नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने इस एनआईएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग ये इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन को करेंगे, जो कि चैप्टर 22 है एनआईएस के बुक में। आज हम लोग इसका 8वां पार्ट को करेंगे, है ना। आज हम लोग इसका चेक योर प्रोग्रेस 22.4 को करेंगे। इससे पहले मैंने चेक योर प्रोग्रेस 22.3 तक का सारा कुछ कंप्लीट करवा दिया है, तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नंबर में क्या कह रहा है ये, देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, यूजिंग द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपको ये मैट्रिक्स में पहली बार दिख रहा होगा कि ये इक्वेशन टाइप में आपको दिया गया है ना। तो देखिए, हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए बहुत अच्छे से, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन का सिस्टम है, हमको इसको सॉल्व करना है यूजिंग द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। तो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड लगा के हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए बहुत आराम से देखिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है ना, आपका ऐसा क्वेश्चन ये अक्सर आपका 5-5 नंबर या 6-6 नंबर में आता है। ये यहाँ से आपका मोटा मोटा क्वेश्चन बनता है ऐसा क्वेश्चन टाइप में, है ना। तो ये आप देखिएगा एग्जाम में मैथ्स का जब आप क्वेश्चन निकालिएगा, अगर आप पिछले 5 साल का भी अगर आप निकाल लेते हैं तो देखिएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग में कहीं नहीं रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आपका लास्ट में रहता है, जो सेक्शन डी रहता है ना, जो 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन सब रहता है, उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब रहता है, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छे से समझिए। आइए देखिए, यहाँ पे एक नंबर में आपको ये इक्वेशन दे दिया गया है 2x + 3y = 4, x - 2y = 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले हम मैट्रिक्स का फॉर्म में लिख लेंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, बहुत आराम से कीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा ऑन राइटिंग दिस इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो बहुत ज़्यादा इजी है, उतना हार्ड बात नहीं है। देखिए, जैसे यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो देखिए ये 2 है, यहाँ पे माइनस है ना, ये 3 आपका प्लस में है। तो हम बस क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये 2 को ही लेंगे, ये 3 को ही लेंगे, ये यहाँ पे 1 को ही लेंगे, यहाँ -2 को ही लेंगे। जो भी हम लोग का x, y और जो है हम लोग का, उसको हम लोग को नहीं लेना है। तो हम मैट्रिक्स में क्या करते हैं, बस एलिमेंट लेते हैं, तो बस वही लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, बस 2 है, आगे माइनस प्लस कुछ नहीं है ना। 2x है यहाँ पे, लेकिन हमको लेना है बस 2। तो ये 2 लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आप लोग का +3 है ना। तो इसको हम लेंगे 3, यहाँ प्लस है तो चलिए कुछ नहीं, प्लस ही है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे क्या है, ये देखिए -2 है, -2, तो इसको -2 लेंगे। चलिए, ये हो गया हम लोग का ऐसा चीज़। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम इसको, ये क्या चीज़ से इंटू किया हुआ है, देखिए x y से इंटू किया हुआ है, तो हम x y ले लिए यहाँ पे, है ना। इज इक्वल टू के बाद क्या दिया गया है कि इसके बाद क्या है, इज इक्वल टू के बाद 4 और 5 है, तो 4 और 5 हो गया। कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बहुत आराम से आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला स्टेप होता है, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 इक्वेशन दिया है, अगर आपको 3 इक्वेशन देता तो यहाँ पे ये 3rd रो तक बन जाता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, तो आराम से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग का दिया गया हेयर, देखिए ये हम लोग का ऐसा फॉर्म में है, ये हम लोग का, इसको हम मान लेते हैं a, ठीक है। ये जो है हम लोग का x से इंटू हुआ है और इज इक्वल टू d, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, हम यहाँ पे हेयर हम पहले लिख दिए, हेयर इसके बाद लिखेंगे। देखिए, ये ax इज इक्वल टू d हम क्यों माने हैं, ये जो सारा चीज़ है हम लोग का, ये मैट्रिक्स है, ये a है, ठीक है। ये जो x y है वेरिएबल, ये हम लोग का x है, ठीक है, और इसको हम d मान लिए। ax इज इक्वल टू d, कोई दिक्कत नहीं है। a इंटू एक्स इज इक्वल टू डी, यहाँ पे भी a इंटू एक्स इज इक्वल टू डी हो रहा है। चलिए, ये मान लिए है, ऐसे आप सब कुछ मानिएगा सारा क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हेयर पहले लिख देते हैं, यहाँ लिखिएगा हेयर, यहाँ पे क्या क्या है, ए क्या हम लोग का, अच्छा से बता दीजिएगा ना एग्जाम में कि ए हम क्या माने हैं, बस ऐसे लिख देने से नहीं ना होगा। ए हम लोग का है, ए इसको माने हम 2, 3, 1, -2 को ए मान लिए है ना। तो कॉमा दे दीजिए। एक्स किसको माने हैं, एक्स माने ये एक्स और वाई को, है ना। तो ये एक्स और वाई को हम एक्स मान लिए थे, ठीक है। फिर कॉमा दीजिए। और ये जो डी है, डी किसको माने हैं, डी बराबर, डी हम इसको माने हैं 4 और 5 को। देखिएगा यहाँ पे हम थोड़ा सा ये बाय लगा दिए, बाय नहीं है, 4, 5 बस है, ठीक है। 4 और 5 अलग अलग है, ठीक है, ये बाय नहीं आएगा बीच में। चलिए, तो ये ए एक्स और डी, तो ये ए एक्स इज इक्वल टू डी है ना, यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू डी। तो वही हम यहाँ बता दिए कि हेयर यहाँ पे हम ए इसको लिए हैं, एक्स इसको लिए हैं और डी इसको लिए हैं। चलिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम मॉड निकाल लेंगे। यहाँ लिखिए नाउ मॉड ए, जो मॉड ए होगा हम कैसे निकालते हैं, हम लोग को बस ए का मॉड निकालना है। जो ए हम माने ना इसको, ये ए मैट्रिक्स, इसका मॉड निकालना है ना।
तो मॉड ए जब करते हैं तो इसको भी हम मॉड में कन्वर्ट कर देते हैं ना, 2 3 1 -2। देखिए तो यही मॉड में कन्वर्ट हो गया है ना। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका पहले मॉड को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉड ए इज इक्वल टू क्या, ये 2 को हम पहले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये 2 × 2 तो ये हो जाएगा -4, 2 × -2 है ना, तो ये -4 हो जाएगा है ना। उसके बाद बीच में माइनस आता है, 3 × 1 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये क्या निकल जाएगा, माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, साइन बड़ा है माइनस का तो वो माइनस रह जाएगा, 4 3 7 तो -7 हो गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स हम लोग का एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, A11 A12 A21 और A22। तो सबसे पहले यहाँ पे A11 निकाल लेते हैं। A11 क्या है हम लोग का, ये जो फॉर्मूला उसको तो लेंगे, -1 i + j 1 + 1 इज इक्वल टू इंटू MIJ। तो MIJ क्या है, देखिए इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा, जो A हम लोग का ये -2 हो जाएगा ना, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये -2 ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1 ही रह जाएगा, 1 को -2 से इंटू कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। A12 तो -1 1 + 2, ठीक है। इसका जब रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1, तो ये हम लोग का हो जाएगा -1, ठीक है। ऐसे ही जब आप A21 निकालिएगा, A21 तो वो आपको देगा -1 2 + 1, ठीक है। और वहाँ पे रो कॉलम हाइड कीजिएगा तो ये 3 देगा आपको, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस ही निकल जाएगा तो ये 3 से इंटू का तो -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब A22 निकालिएगा लास्ट में, A22 तो -1 2 + 2, ठीक है। इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा है ना, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 2 4 होता है, ये 1 ही रह जाएगा यहाँ पे प्लस में, और 1 को 2 से इंटू कीजिएगा तो ये 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए तो हम लोग क्या निकला, मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट जो है हम लोग का ये निकला ना, -2 -1 -3 और 2। तो इसका प्लेस में ये जो एलिमेंट है, इसका प्लेस में हम इसका एलिमेंट को पुट कर देंगे है ना। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट, मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट। देखिए यहाँ पे हम निकाल लिए हैं -2 -1 -3 और यहाँ पे 2, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसको हम मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट निकाले हैं। अब देखिए यहाँ से जो हम A निकालते हैं ना, मतलब इसका उल्टा जो करते हैं, रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो बन जाता है। तो यहाँ पे हम उल्टा कर देंगे इसको, क्योंकि ए इनवर्स निकालना है ना हमको, तो वहाँ पे A लगेगा, तो इसको जब उल्टा कीजिएगा तो ये रो कॉलम बन जाएगा, -2 -1 और ये -3 और ये 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम ए इनवर्स निकाल देंगे, तो यहाँ लिखिएगा नाउ ए इनवर्स जो हम लोग का फॉर्मूला होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे 1/mod A, क्या निकाले हम यहाँ पे देखिए तो mod A निकाले हैं -7, तो यहाँ -7 लिख देते हैं, और एडजॉइंट ए हम क्या निकाल लिए हैं -2 -3 -1 और 2, ठीक है। तो सिंपली इसको इससे इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे इसको से जब इंटू करेंगे तो ये ऊपर में रह जाएगा 2/7, ठीक है। यहाँ पे 3/7 देखिए करते हैं, अभी हम दिखा रहे हैं। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो बड़ा ले लेते हैं, तो ये देखिए ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बस 2/7 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा तो ये 3/7 हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा तो 1/7 हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस नहीं है तो ये -2/7 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो है हम लोग का ये चीज़, ये हम लोग इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1, ये जो हम लिया ना ये फॉर्म, ठीक है। ये जो फॉर्म लिए Ax = D, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, और ये हम लोग का है इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए बस आखिरी है, बन ही गया क्वेश्चन, ठीक है, बहुत एकदम आराम से बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी का यूज़ करेंगे, जो Ax = D है ना, इसी का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमको इन्वर्स है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमको x फाइंड करना है तो हम देखिए क्या करेंगे, इसको जब हमको इन्वर्स फाइंड करना है तो ये Ax = D था ना, तो हम x को उधर लेके चल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से हम देख रहे हैं कि Ax = D था, है ना हम लोग का, तो हम x को जो है इधर ही रख देते हैं, इधर ही रख दिए, और a को उधर लेके चल जाएंगे, तो ये A इनवर्स हो जाएगा, इधर आएगा तो A इनवर्स × D हो जाएगा। a इधर चल गया तो वो A इनवर्स हो गया, x तो यहीं रह गया और D वहाँ था ही, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम x को हम ऐसे ही रखेंगे। देखिए जिसका इसका जहाँ एलिमेंट है उसको हम पुट करेंगे। अब x का एलिमेंट क्या था हम लोग का, x का एलिमेंट क्या था, ये देखिए 4 और 5 था ना, x का एलिमेंट क्या था, x का एलिमेंट क्या था, ये xy था ना, x का एलिमेंट xy है ना।
तो यहाँ पे हम एक्स वाई रख देते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या निकाले, ए इनवर्स ये चीज़ निकाले, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2/7, 3/7, 1/7 और ये -2/7, ठीक है। यहाँ पे इंटू डी, तो डी क्या है हम लोग, डी देखिए 4/5 है, तो यहाँ पे इसको 4/5 से इंटू कर देंगे, 4/5 से इसको इंटू कर देंगे। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे हम, एक्स वाई तो ऐसे ही रह जाएगा, इसको इससे इंटू कर देंगे, है ना। तो ये रो जो एक तरह से ये रो ही है ना, ये रो है हम लोग का, ये रो बस देखने में बड़ा लग रहा है, ये अलग रो है, ये अलग रो है ना। ये R1 है, ये R2 है, मतलब ये रो 1 है, ये रो 2 है ना। तो ये रो को हम ये कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, और ये रो को हम एक बार जब इधर मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो उधर मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, बस इसको एक बार इससे करेंगे, एक बार इससे करेंगे, ठीक है। उससे नीचे में लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं यहाँ पे हम, समझिएगा। यहीं पे कर लेते हैं, x बाय वाई है ना, तो यहाँ पे जब ये रो को हम उससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। देखिए ये आपका 2 × 7 है, तो ये 2 × 7 × 4 × 5 हम जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 4 × 2 = 8, ठीक है, 8 आ जाएगा। और नीचे हम लोग का आ जाएगा 7, है ना। बता रहे भी ये हम कैसे कर रहे हैं, प्लस है ना, ये क्या हम लोग का यहाँ पे 5 × 3 15, ठीक है, बाय क्या हो जाएगा 7, है ना। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत हुई, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो हम लोग का 2/7 है, ये 3/7 है ना। तो यहाँ पे हम लोग का ये 4/5 नहीं है ना, ये हम बार बार गलती कर दे रहे हैं। देखिए जो है 4 और 5 है, यहाँ पे भी हम बताए थे 4/5 नहीं है, और हम खुद ही इसको 4/5 बार बार कर लेते हैं। ये 4/5 नहीं है हम लोग का, ये 4 अलग है और 5 अलग है ना। तो ये जो 4 है इसके नीचे हम लोग कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 है, और ये 5 है तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 है। आ रहा है बात समझ में, ये 4/1 है, ये 5/1 है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन का फॉर्म में है, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन का फॉर्म में मान रहे हैं कि ये 4 है तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 होगा, ठीक है। ये 5 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 होगा, क्योंकि हमको ये फ्रैक्शन को ये फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 2/7 को, ये 4/1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2/7 को 4/1 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 8/7 आ जा रहा है, क्योंकि 4 × 2 = 8 और 7 × 1 = 7 हो जाएगा। और यहाँ पे जब 3/7 को 5/1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 × 3 = 15 बाय उसके बाद 7 × 1 = 7 हो जाएगा। समझ पा रहा ना बात को, यहाँ पे हम बाय नहीं है, ये 4/1 होगा, ये 5/1 होगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, ये फ्रैक्शन है, इसलिए हम फ्रैक्शन का फॉर्म में इसको कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। वैसे ही यहाँ पे अब आगे कुछ नहीं है, ऐसे देखिए इसको मल्टीप्लाई किए ये रो से, है ना, आगे कुछ रहता तो नहीं यहाँ करते, कुछ नहीं है आगे, तो ये छोड़ देंगे, है ना। अब हम इसी को इससे करेंगे, यहाँ नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे 1/7 को इंटू 4/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/7, है ना। देखिए ये 4 × 1 4 हो जाएगा, और नीचे आपका 1 है। हाँ देखिए अभी वीडियो थोड़ा सा रुक गया था, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे थे, इसको इंटू कर रहे थे ना, फ्रैक्शन, इसलिए फ्रैक्शन के फॉर्म में कर रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे ये 1/7 × 4/1 हो जाएगा, यहाँ पे -2/7 × 5/1 हो जाएगा। तो जब 1/7 × 4/1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले रहे हैं हम, क्योंकि फ्रैक्शन को इंटू करना है, इसलिए उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, है ना। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लिए, तो ये 4/7 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है ना, तो प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएगा। और ये 2/7 को जब आप 5/1 से इंटू कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 × 2 = 10/7, कोई दिक्कत नहीं है ना। और देखिए इसी चीज़ को जब हम आगे सॉल्व करेंगे ना, इसी चीज़ को जब आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके करेंगे। ये तो हम लोग का अलग चीज़ है ना, ये अलग चीज़ है एकदम, और ये अलग चीज़ है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो ये जब 7 का एलसीएम लीजिएगा तो ये 7 हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा बड़ा लीजिए, यहाँ पे ऊपर 8 + 5 करेंगे हम, यहाँ 8 + 5 लिखते थे ना, सॉरी ये 15 है, तो यहाँ पे 8 + 15 जब लिखिएगा तो चलिए लिख ही देते हैं, शॉर्टकट में जोड़ेंगे तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएगा। 8 + 15 है यहाँ पे, और ये नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ भी जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 - 10 हो जाएगा, है ना। और ये हम लोग का ये मैट्रिक्स का फॉर्म में है। जब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको क्या देगा, ये देखिए तो 15 और 8 23 हो गया, ये 23/7 हो गया, और इसके नीचे 10 - 4, तो माइनस बड़ा है तो -6 हो जाएगा, -6/7। तो हम लोग का फाइनल आंसर यही निकला, एक्स वाई कर रहे थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे किए, इसी का हम एलसीएम लेके यहाँ पे किए, इसी को हम फिर सॉल्व करके ये किए,
ठीक है। तो हम लोग का क्या निकल गया, x हम लोग का 23/7 निकल गया, y हम लोग का -6/7 निकल गया, है ना। तो आप लिख सकते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, पीछे हम फ्रेश क्वेश्चन बनाएंगे इसलिए यहीं पे लिख देते हैं। आंसर में लास्ट में आप लिखिएगा हेंस x जो हम लोग का x = 23/7 आया, है ना, और y हम लोग का y = -6/7 आया। ये एक फाइनल आंसर हो गया, है ना। चलिए देख लीजिए इसको अच्छे से, उतना बड़ा था नहीं। ऐसा एग्जाम में आएगा तो आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, कुछ भारी बात है नहीं। सारा पैटर्न देख लीजिए, समझ लीजिए, जितना भी ये 22.4 का क्वेश्चन है सब यही पैटर्न से सॉल्व होगा। देख लीजिए, चाहे वो आपका 2 रो वाला रहे, चाहे वो आपका 3 रो वाला रहे, सब ऐसे ही सॉल्व होगा, है ना। चलिए ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसका यहाँ पे आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपका 2 पार्ट है। ये वाला आपका ए पार्ट है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो सेम टू सेम ऐसा ही है, तो उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ हार्ड चीज नहीं है, सेम टू सेम ऐसा ही है। पैटर्न यही फॉलो कीजिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए समय बचाते हैं, इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2nd नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, ठीक है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, जो वहां पे लिखा हुआ था यहाँ भी वही बात लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे हम लोग क्या था, वहां पे 2 रो था, एक रो ये था, एक रो ये था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 2 3 रो है, ठीक है। और जब 3 रो है तो 3 कॉलम भी है, 1 2 3 कॉलम भी है ना। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बस उसी तरह सॉल्व होगा, लेकिन बस ये 3 रो है, तो इसको सॉल्व कीजिए बहुत आराम से। देखिए ऑन राइटिंग, जैसे वहां पे लिखे थे, ऑन राइटिंग दिस मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, ऑन राइटिंग दिस इन मैट्रिक्स फॉर्म, है ना। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप लोग ही बता दीजिए कैसे लिखेंगे। वीडियो पॉज करके आप लोग ही बना लीजिए। देखिए इसको कैसे कर देते हैं हम, बहुत आराम से कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे क्या है, +2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बस 1 है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे क्या है, माइनस कुछ नहीं है तो -1 है। यहाँ पे क्या है, +3 है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो माइनस है वहाँ पे, तो -1 है। ये हो गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, और क्या हम लोग का XYZ है, XYZ ये तीनों है, और = में क्या दिया है उस साइड में हम लोग का 3 5 और 7, 3 5 और 7। हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो AX = D का फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिखिए AX = D का फॉर्म में है। और आप लोग जान ही रहे हैं, A ये है, X ये है, = D ये है, A ये है, X ये है, = D ये है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से मॉड निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं नाउ मॉड ए, तो इसको हम जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसको मॉड में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 2 1, ये 2 -1 1, ज़्यादा लंबा घंटा हो गया, 1 3 और -1, ठीक है। चलिए ये मॉड में हम लोग का, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना, मॉड ए को, तो जब हम यहाँ पे 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और 1 × 1 1 होता है 1, -3 × 1 3, ठीक है। उसके आगे -2 है ना, और यहाँ पे -2 और ये -3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये लास्ट में बच जाएगा 1, कुछ नहीं है तो ये आपका +1 है। ये प्लस माइनस प्लस चलता है, तो ये +1 ले लिए हैं। और यहाँ पे इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, और माइनस होता है बीच में, तो यहाँ माइनस पहले से ही है, तो 1 × 1 1 होता है, तो माइनस होकर प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 1 ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 में 1 गया, ठीक है। तो यहाँ माइनस का साइन बड़ा है, माइनस जीत जाएगा, तो माइनस ऐसे ही रह जाएगा, -2 है ना। ये माइनस होकर प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ये रहेगा, तो ये -5 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे +1 है ना, ये क्या है, 2 + 1 3। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे ये 2 × 1 2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे माइनस प्लस होकर 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, यहाँ पे +3 है ना। फिर इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा, तो ये 10 और 3 ये होता है आपका ये 13, ठीक है। उसमें -2 कीजिएगा तो वो होगा 11, क्योंकि यहाँ पे -2 छोटा है ना। तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 11, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ से हम A11 A12 ये सारा कुछ निकाल लेंगे। देयरफॉर जो A11 है हम लोग का, वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, -1 1 + 1, ठीक है। उसके बाद MIJ क्या है, इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा,
यहाँ पे -1 3 1 -1 ये हो जाएगा ना, -1 3 1 और -1। चलिए ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बहुत आराम से। ये 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, तो -1 पे अगर स्क्वायर कीजिएगा तो ये वो बस 1 ही होगा, है ना। तो ये बस 1 ही हो जाएगा आपका। ये -1 × -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, है ना। तो +1 और ये बीच में -3, ठीक है। तो यहाँ पे एक में आप 3 घटाइएगा तो ये -2 देगा, है ना। और -2 को जब 1 से इंटू कीजिएगा तो वो -2 ही देगा, तो ये -2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही A12 जब हम निकालेंगे तो -1 1 + 2, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 3 1 और ये -1, है ना। फिर आगे यहाँ से जब लीजिएगा आप, ये 2 + 1 3 होता है, तो ये -1 रह जाएगा। ये 2 × -1 तो ये -2 हो जाएगा, -3 × 1 3 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा स्पीड तो नहीं ना बता रहे हैं, चलिए धीरे कर देते थोड़ा। आइए देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये -1 1 + 2 ये 3 हो गया, ठीक है। तो जब -1 पे आप पावर 3 का लगाइएगा तो वो -1 ही निकलेगा, है ना। तो यहाँ -1 ही निकला, -1 ही निकला। और ये 2 × -1 -2 हो गया, बीच में माइनस का साइन आता है माइनस, ये 3 × 1 3 हो गया, ठीक है। चलिए जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस माइनस होकर ये प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये -5 हो जाएगा अंदर में। देखिए -1 × -5 हो जाएगा। तो जब इसको इंटू कीजिएगा -1 × -5 तो ये आपको दे देगा +5। समझ गए ना बात को, बहुत आराम से बनेगा, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही A13 निकाल लेते हैं। देखिए A13 यहाँ पे लिख देते हैं हम, सिंपल यहीं पे कर लेते हैं। A13 = यहाँ पे -1 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 1 + 3 हो जाएगा, है ना। तो इसका जब रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो ये आपको देगा 2 -1, ठीक है। ये आपका 1 और ये 1 देगा, है ना। चलिए तो ये 3 + 1 4 होता है, तो ये 1 ही हो जाएगा। 2 1 = 2 हो जाएगा, बीच में माइनस आता है तो ये 1 × 1 1 होगा, लेकिन यहाँ माइनस पहले से अवेलेबल है, तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये 2 + 3 1 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब A21 निकाल लेते हैं जल्दी से। देखिए यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे A21 क्या हो जाएगा हम लोग का, A21 हो जाएगा ये -1 2 + 1, ठीक है। इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो ये 2 1 1 और -1 इधर देगा, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये -1 देगा, और यहाँ पे -2 -1, ठीक है। इसको इंटू कीजिएगा तो उसके बाद ये क्या दे देगा आपका, यहाँ पे -1 तो है ही, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो ये आपको दे देगा बस 3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये A22 जब आप निकालिएगा -1, ये सब तो आप जान ही गए होंगे, एकदम स्पीडली निकाल लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप लोग भी निकाल लीजिएगा, बार बार बताने का जरूरत भी नहीं है हमको। चलिए तो ये -1 हो गया, यहाँ पे 2 2 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 × 1 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन है यहाँ पे, और ये बीच में माइनस आता है, 1 × 1 1 हो जाता है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो -2 हो जाएगा, तो ये आपको -2 दे देगा, ठीक है। जब A23 निकाल रहे हैं हम तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा रुक गया था। देखिए -1 2 + 3 कर दिए। अब इसका रो कॉलम को हाइड करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 1 2 1 और 1, ठीक है। यहाँ पे 3 2 5 होता है, तो ये -1 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, -2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा, बाहर -1 है, तो ये यहाँ पे बस हम लोग का 1 हो जाएगा। चलिए अब A31 में आते हैं हम। A31 तो -1 3 + 1, ठीक है। इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो ये आपको देगा 2 1 -1 और ये 3। चलिए तो ये 3 1 4 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस होकर +1 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब A32 सॉल्व करते हैं। तो -1 3 + 2, इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो ये 1 1 और यहाँ पे 2 और 3 है। चलिए तो ये 3 2 5 होता है, तो ये -1 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, -2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 1 1 × -1, ये -1 देगा। चलिए अब लास्ट वाला A33 सॉल्व करते हैं। तो -1 3 + 3, रो कॉलम को हाइड करेंगे हम लोग, 1 2 2 और -1 देगा, है ना। तो ये 3 3 6 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, -2 2 2 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होकर साइन माइनस का बड़ा रहेगा, तो ये 4 1 5 हो जाएगा, और ये 5 भी देगा, 5 × 1 5 देगा। चलिए यहाँ पे साइन माइनस का बड़ा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे 4 1 5 होगा, लेकिन माइनस बाहर रहेगा ना, तो ये -5 हो जाएगा। साइन माइनस का बड़ा रहेगा यहाँ पे, है ना। तो ये 4 1 5 तो है, लेकिन ये -5 रहेगा, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है, प्लस तो हो गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का बड़ा रहेगा, तो ये -5 × 1 -5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे
मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट, देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट, मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट देखो तो क्या हो जाएगा हम लोग का, जितना एलिमेंट निकाले हैं सारा कुछ हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये -2 हो गया, 5 3 3 -2 1 7 1 -1 है और -5। चलिए ठीक है, सारा कुछ हम लोग का निकल गया। अब यहाँ से हम इसका एडजॉइंट कर देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, है ना। तो ये ए डी जे ए कर देते हैं। जब हम एडजॉइंट कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो ये रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा। -2 5 3 3 -2 1 7 -1 और ये -5। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए इनवर्स को निकाल लेंगे, है ना। चलिए जल्दी से ए इनवर्स को हम निकाल लेते हैं, उसके बाद ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। आइए यहाँ पे लिखते हैं ए इनवर्स, जो फॉर्मूला है हम लोग का, ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/mod A क्या है हम लोग का, 11 आया है, ठीक है। और एडजॉइंट ए क्या हम लोग का, -2 है, 3 है, 7 है, 5 है, -2 है और ये -1 है, 3 है, 1 है और -5 है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम इससे इंटू कर देते हैं सिंपली। तो यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। ये -2/11 हो जाएगा, ये 3/11 हो जाएगा, ठीक है। ये 7/11 हो जाएगा, ये 5/11 हो जाएगा, ये -2/11 हो जाएगा, है ना। ये -1/11 हो जाएगा, ये 3/11 हो जाएगा, ये 1/11 हो जाएगा और ये -5/11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 1 हम लोग का कौन सा रहता है, इक्वेशन 1 हम लोग का हमेशा ये रहता है ना। आइए तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है हम लोग का, उसको क्या करेंगे, वहाँ से ए इनवर्स को हम इधर कर लेंगे ना, ए जो था हम लोग का इधर, उसको उधर कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से जब आप देखिएगा तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी हम मानते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू डी होता है, तो हम x को इधर ही रहते हैं, x को इधर ही रख देते हैं, और a जब उधर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो x है हम उसको पुट करेंगे। तो x तो यहाँ पे XYZ सिंपली हमको दिख रहा है, XYZ, है ना। और ए इनवर्स हम क्या निकाले हैं, इसको निकाले हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे बहुत प्यार से लिख देते हैं। -2/11, 3/11, 7/11, 5/11, -2/11 और ये -1/11, इधर 3/11, 1/11, इधर -5/11। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो डी है हम लोग का, उसको लिख देते हैं। डी क्या है, देखिए तो डी है 3, 5 और 7। तो यहाँ पे 3, 5 और 7 को हम इंटू कर देते हैं। 3, 5 और 7, ठीक है। 3, 5, 7 को हम इंटू कर देंगे, तो अब देखिए क्या मिलेगा हम लोग को। ये एक्स वाई जेड को तो हम ऐसे ही रख देंगे, यहीं कर लेते हैं हम। एक्स वाई और जेड को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। इज इक्वल टू, इसको हम इससे जब इंटू करेंगे, है ना, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ये आपको मिल जाएगा -2/11, है ना, इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये +3/11 इंटू 5 मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका 7/11 इंटू 7 मिल जाएगा, है ना। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए इसी को हम ना इससे ये कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -2/11 इंटू 3, फिर आता है बीच में प्लस, है ना, क्योंकि हम ये रो को ये कॉलम से कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब ये प्लस ही होगा। फिर उसके बाद जब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे तो ये 0 वाला है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 0 है, ठीक है। तो ये 3 रो है, तो इसको 3 से करते हैं ना हम, तब ना ये लंबा होता, लेकिन यहाँ पे एक ही कॉलम है, तो इसलिए एक में ही आ जाएगा सब, ठीक है। तो यहाँ पे -2/11 इंटू 3 प्लस 3/11 इंटू 5, यहाँ पे प्लस ये 7/11 इंटू 7 हो गया। चलिए उसी तरह यहाँ पे 5/11 इंटू 3, ठीक है,
फिर आता है बीच में प्लस, ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2/11 इंटू 5, उसके बाद यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएगा, 1/11 इंटू 7 हो गया। ऐसे यहाँ पे 3/11 इंटू 3, ठीक है, यहाँ पे 1/11 इंटू 5 और यहाँ पे -5/11 इंटू 7। चलिए ये चीज़ हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे -6/11 हो जाएगा, यहाँ पे 15/11 हो जाएगा, यहाँ पे 49/11 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे बहुत आराम से। तो ये x, y और z तो हम लोग का है ही। यहाँ पे हम सबको जब ये करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे हो जाएगा -6/11, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15/11 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे ये तो ये 49/11, बीच में प्लस का साइन है, सॉरी हम छोड़ क्यों दे रहे हैं, प्लस का साइन है, यहाँ पे 49/11 हो जाएगा, है ना। उसी तरह यहाँ पे 5 × 3 15/11 हो जाएगा, है ना। -5 × 2 10/11 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन और है तो 7/11 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 3 × 3 9/11 हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 1 5/11 हो जाएगा, यहाँ पे 7 × 5 35 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -35/11 हो जाएगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम सारा कुछ का एलसीएम ले लेंगे, ये जितना है नीचे 11 11 सबका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे x y z मान लीजिए, है ना। बस देखने में बड़ा है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए जब इसका एलसीएम यहाँ निकालते हैं हम तो ये 11 हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा। आप लोग के लिए हम शॉर्ट ही कर देते हैं, ठीक है। हम सारे स्टेप को लेके ही चलते हैं, डायरेक्ट नहीं प्लस माइनस कर देते हैं, सारे स्टेप लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नीचे में क्या हम लोग का, यहाँ पे भी 11 है ना। 15 -10 -7, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो 11 हो जाएगा। 9 + 5 -35, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे भी अब क्या करेंगे, हम x y z को ले लेते हैं, ठीक है। उसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पे इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको देगा क्या, ये 49 और +15 और ये -6, ये 58, 58/11 हो जाएगा। ये आपका माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस करेगा, 10/17 और ये -10/17 -17 + 15 -2, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप ये कीजिएगा तो ये इसको जोड़ दीजिएगा यहाँ पे, तो इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा फिर 21/11, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या निकला हम लोग का, हेयर लिख दीजिए, हेंस x जो हम लोग का वो आया 58/11, y जो हम लोग का वो आया -2/11 और z जो हम लोग का वो आया 21/11। यही फाइनल आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार, ये आपका 3 रो वाला था, इससे पहले जो हम बनाए थे वो आपका 2 रो वाला था, है ना। ऐसे ही बनता है। ठीक है, चलिए सॉल्व हो गया। अब इससे आगे हम इसका एक क्वेश्चन और बनाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसी का दूसरा पार्ट जो है बी नंबर में, ये क्या दिया गया है, 2x + 3y + z = 13, 3x + 2y - z = 12, x + y + 2z = 5, ठीक है। तो सेम उसी तरह सॉल्व होगा। देखिए आराम से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑन राइटिंग दिस इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, x y z जो होता है, ठीक है। और इस साइड में क्या दिया गया हम लोग का, = के बाद इधर दिया गया है 13, 12 और 5। चलिए जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये हम लोग का क्या है, ax = d का फॉर्म में है ना। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको हम लोग हमेशा। चलिए अब इसका मॉड निकाल लेते हैं। नाउ मॉड ए क्या हो जाएगा, इसका भी हम लोग मॉड कर देंगे। तो ये 2 3 1 3, यहाँ पे 2 -1, ये 1 1 2, ओके। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए = 2, है ना। जब इसको इंटू करेंगे हम
तो यहाँ पे दे देगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा +1। ठीक है, यहाँ पे जब हम 3 लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस प्लस चलता है ना, तो ये माइनस ये रहेगा, प्लस माइनस प्लस चलता है -3। और जब इसका रो कॉलम हाइट कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस होके 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा +1, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस चलता है। तो जब +1 लिए तो रो कॉलम हाइट कीजिए, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 1 2। ठीक है, हो गया। यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 4 1 5 -3 6 1 7 +1 और 3 में आप 2 घटाइएगा तो ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 7 21। ठीक है, और ये +1, तो ये आपको दे देगा। यहाँ पे देखिए 10 1 11 में 21 घटाइएगा तो ये आपको देगा -11 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हम A11 A12 सारा कुछ निकालते हैं। तो देन A11 देखिए A11 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 1 + 1, इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो MIJ में क्या आएगा हम लोग का 2 -1 1 और 2। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 + 1 1 होता है, यहाँ पे सॉरी 1 + 1 2 होता है, तो ये -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे 4 1 5, इसको जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। A12 निकालते हैं तो -1 1 + 2। ठीक है, रो कॉलम को जब हाइड कीजिएगा तो ये 3 -1 1 और 2 बच जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 + 1 3 होता है तो ये -1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और ये माइनस रहता है बीच में, माइनस पहले से है तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है और वो बाहर है। चलिए बड़ा नहीं है, मेरी बात है बाहर है वो। चलिए अभी 1 3 जब निकालेंगे तो -1 1 + 3 लेंगे। ठीक है, इसका जब रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो ये आपको 3 2 और 1 1 देगा, है ना। तो यहाँ पे 3 1 4 होता है तो ये 1 ऐसे ही रह जाएगा। अंदर इंटू कीजिएगा तो ये 3 -2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 1 दे देगा। चलिए अब ऐसे ही A21 निकाल लेते हैं और बाकी का सारा कुछ निकाल लेते हैं। नहीं, इसी में जो टाइम लगता है A11 A12 सारा कुछ में। चलिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है ये चीज़ तो इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिएगा, लेकिन इसमें ध्यान देके सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एक भी एलिमेंट आपका गलत निकल गया तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा, नंबर सारा कट जाएगा, है ना। तो इसको ऐसा नहीं कि ये क्या चीज़ है एकदम बार बार हमको निकालना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, एकदम ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये आपका गलत होगा तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा, फिर झूठ मूठ का बनाना हो जाएगा ना, बेकार हो जाएगा। चलिए A22 निकालते हैं, -1 2 + 2, रो कॉलम को हाइड करते हैं, 2 1 ये 1 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 2 + 2 4 होता है तो ये 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे 4 ये -1 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। A23 जब निकाल रहे हैं तो -1 2 + 3, है ना। इसका रो कॉलम को जब हाइड कीजिएगा तो वो आपको देगा 2 3 1 1। ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये -1 देगा, क्योंकि 5 है ना, पावर 5 हो जाता है इसलिए -1 देगा। अंदर 2 -3, है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही A31 जब निकालिएगा तो -1 3 + 1 4 हो जाता है, तो ये बाहर देगा हम लोग को +1 देगा, है ना। तो उसको हम पहले ही देख लिए, 2 -1। चलिए यहाँ पे 1 देगा। ठीक है, -3 बीच में माइनस रहता है, -2 2 इंटू 1 2 होता है, ये आपको -5 दे देगा। चलिए A32 निकालिएगा, A32 तो वो आपको देगा -1 3 + 2। ठीक है, इसका रो कॉलम को जब हाइड कीजिएगा तो 2 1 और 3 -1। ठीक है, चलिए यहाँ पे -1 हो, क्योंकि बाहर 5 आ रहा है हम लोग का, वहाँ पावर -2 -3, है ना, ये आपको 5 देगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, लास्ट वाला A33 जब निकालेंगे तो -1 3 + 3, इसका जब रो कॉलम को हाइड कीजिएगा MIJ निकालने के लिए तो 3 और 3 2। चलिए तो यहाँ पे 3 + 3 6 होता है तो ये 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 2 4 -3 इंटू 3 9, तो यहाँ पे 9 में 4 घटाएगा तो वो क्या हो जाएगा -5 देगा, तो ये इंटू होके 1 से -5 बच जाएगा, है ना। अब इसको हम लिखते हैं, जो एलिमेंट आया हम लोग का उसको हम ये वाला जो मैट्रिक्स है A इसके प्लेस में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट
क्या हो जाएगा, देखिए सारे एलिमेंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं जो निकाले हैं, है ना। तो ये 5 हो गया, -7 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ये -5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ये -5 हो गया, 5 हो गया, और ये -5 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे इसका उल्टा कर लेते हैं, ADJ, ठीक है। तो एडजॉइंट जब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 - 7 और ये 1 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -5 5 और ये -5। रो को कॉलम कर दिया और कॉलम को रो कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ फार्मूला जानते हैं, देयरफॉर A इनवर्स का फार्मूला क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A, ठीक है, इंटू एडजॉइंट A, ADJ। चलिए तो उस साइड हम वही कर लेंगे, 1/mod A, और मॉड क्या है, मॉड A हम लोग क्या है, देखिए तो मॉड A -11 आया है यहाँ पे, है ना। चलिए तो 1/-11 इंटू इसको कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1/-10, ठीक है। और इधर जो था हम लोग का अंदर में 5 -5 और ये -5, ठीक है, ये नहीं था दोनों का ADJ था, 5 - 5 -5। चलिए उसके बाद -7 3 और 5, ठीक है। यहाँ पे 1 1 ये -5 था, है ना। ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो जाता है ऐसे तो। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में क्या था हम लोग का, यहाँ देखिए तो x इज इक्वल टू डी, तो x को इधर छोड़ते हैं, a को उधर लेके चल जाते हैं, तो A इनवर्स हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू डी, है ना। तो x क्या है हम लोग का, ये x y z है, इज इक्वल टू जो A इनवर्स हम लोग का वो क्या है, 1/-10 है, ठीक है। और ये इंटू क्या है, सारा कुछ को हम ले लिए, इसको यहाँ पे इंटू नहीं किए, चाहते तो आप 1/10 को पहले यहाँ पे इंटू कर देते, लेकिन हम इसको छोड़ दिया ऐसे, यहाँ ऐसे ही करते हैं ताकि हमको आसान हो। 5 -5 -5 -7 3 5 1 1 -5, चलिए ठीक है। और डी क्या हमारा, डी 13 12 और 5 है, ये वाला चीज़ डी है ना। चलिए तो यहाँ पे इंटू डी कर देते हैं, तो ये 13 12 और 5 है ना। चलिए ये चीज़ है। अब ये एक्स वाई जेड को हम ऐसे लिखते हैं, है ना। और ये जो 1/10 है इसको भी हम ऐसे लिखते हैं, -10 एक्चुअली, 1/-10 को ऐसे लिखते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं ना। तो 5 को 13 से इंटू कीजिएगा तो ये 65 होगा, -5 को 12 से इंटू कीजिएगा तो ये -60 होगा, है ना। ये -5 को 5 से इंटू कीजिएगा तो ये -25 होगा। बीच में प्लस आ रहा है ना हम लोग का, देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये रो को ये कॉलम से करेंगे ना, तो बीच में प्लस प्लस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सब माइनस है, तो माइनस प्लस इंटू होके माइनस हो जा रहा है ना, इसीलिए। चलिए अब -7 गुना 13 कीजिएगा तो आपको देगा -91, ठीक है। ये 12 गुना 3 कीजिएगा तो आपको देगा 36, तो बीच में प्लस आता है, यहाँ माइनस नहीं है, तो +36 और प्लस 5 × 5 25, ठीक है। चलिए यहाँ पे 13 × 1 13 हो जाएगा, प्लस 12 × 1 12 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएगा, 5 5 × 25, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1/-10 जो है उसको रहने देते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो ये देगा -20, है ना। 65 -60 -25 को सॉल्व कीजिएगा तो ये -20 देगा, -91 + 36 + 25 को सॉल्व कीजिएगा तो ये -30 देगा, ये 13 + 12 -25 कीजिएगा तो ये आपको 0 देगा, है ना, क्योंकि 13 + 12 25 हो जाता है, तो +25 -25 कट के 0 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अंदर में इंटू कर देंगे, है ना। तो जब इसको अंदर में इंटू कीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या XYZ है ना, XYZ है, तो जब इसको अंदर में इंटू कीजिएगा तो ये क्या दे देगा, ये आपको दे देगा, चलिए इसको साफ साफ लिखते हैं, 20/10, है ना, क्योंकि ये माइनस भी बाहर है अंदर भी है ना, माइनस बाहर भी अंदर भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। फिर इधर आपको देगा 30/10, यहाँ भी माइनस है दोनों तरफ, अंदर बाहर दोनों तरफ, और इसको 0 से इंटू कीजिएगा तो वो ओवरऑल 0 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। ये हम लोग का x y और z है, जो ऊपर से आ रहा है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं XYZ, और इधर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। चलिए इसको जब आप कटाइएगा तो एक बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में, ये 3 बार में, ये 0, तो यहाँ पे x y और z है हम लोग का, ये क्या आया, = 230 आया ना, 230 आया, XYZ 230 आया,
तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 0। लिख दीजिए, जब आंसर निकल गया हम लोग का, सॉल्व हो गया है। हेंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। चलिए देख लीजिए, एकदम वैसे ही था जैसे हम ये नंबर बनाए थे, है ना। चलिए आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक और क्वेश्चन है सी वाला, वो भी एकदम सेम इसी तरह सिमिलर है ना। तो उसको आप लोग कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको बताएंगे कहीं अटकिएगा तो, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारा चीज़ का, ये हो गया। चलिए अब ये 22.4 जो है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 3rd नंबर का, है ना। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसको जो है एक और पार्ट इसका आ ही जाए, 8 तक तो आ ही गया है, एक लास्ट पार्ट आ जाए ये वाला चैप्टर का, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन का, है ना। 9वां पार्ट आके ये चैप्टर पूरा फाइनल हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन बच गया है 3 नंबर का, है ना। तो 22.4 का 1-2 बन गया, है ना। लास्ट वाला बच गया 3 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको हम, एक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए थैंक यू।